नमस्कार, मैं मीरम देव। आज के इस कालांश में अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य और पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आज का हमारा जो बिंदु है वह है अनुवाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद क्या होता है। अनुवाद का अर्थ, स्वरूप, परिभाषा और अनुवाद की आवश्यकता और महत्व, इन बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। वैसे तो अनुवाद किसी भी एक भाषा के अर्थ का दूसरी भाषा में परिवर्तन करना अनुवाद कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अनुवाद शब्द कहां से आया, ये किसका रूपांतरण है, इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है भूमिका, कि आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है और दिनों दिन इस वैज्ञानिक युग में ज्ञान का विस्तार होता जा रहा है और इस ज्ञान के विस्तार को जानने के लिए, समझने के लिए मनुष्य की इच्छा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। पूरा विश्व है और विश्व में विविध प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है। तो हम एक दूसरे देश की भाषाओं को जानते नहीं है, समझते नहीं है। ऐसे में वहां के साहित्य का, वहां के संविधान का, वहां के धार्मिक ग्रंथों, पुस्तकों का अध्ययन करना अगर चाहते हैं तो उनका हमें अपनी क्षेत्रीय या अपनी मातृभाषा में रूपांतरण करना पड़ेगा। पहले पठन पाठन और अध्यापन मातृभाषा में हुआ करते थे, इसलिए एक ही भाषा का हमें ज्ञान हुआ करता था। लेकिन अब आज इस आधुनिक युग में अन्य विविध भाषाओं का प्रयोग होता है, तो उन भाषाओं के साहित्य को, वहां की कला संस्कृति को जानने समझने के लिए भी एक भाषा के पुस्तकों का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। और इसका जो अर्थ है, अनुवाद जो शब्द है, यह संस्कृत भाषा का शब्द है जो अनु उपसर्ग और वद मूल धातु और घे प्रत्यय के प्रयोग से बना है। अनुवाद शब्द में अनु उपसर्ग है और वद धातु है और घे प्रत्यय के प्रयोग से अनुवाद शब्द बना है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनः कहना या किसी के कहने के बाद कहना। अर्थात किसी ने पहले अपनी क्षेत्रीय या मातृभाषा में कोई बात कही है, अब यदि व्यक्ति को वह भाषा समझ में नहीं आती लेकिन वह उस बात को जानना समझना चाहता है, तो इसीलिए अब उस बात का अनुवाद अपने क्षेत्रीय मातृभाषा में किया जाएगा। तो यह प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। अनुवाद को लेकर भी विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो नायडा एवं टेलर जो विद्वान हैं, वह अनुवाद के परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मूल भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। कि हमारी जो मूल भाषा में हमने जो लिखा, अब हम जिस भाषा में उसको अनुवादित करना चाह रहे हैं, उसमें परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो यह प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। ये परिभाषा दी है नायडा एवं टेलर विद्वानों ने। अगली परिभाषा दी है A.F. स्मिथ ने। यह अनुवाद को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण, मतलब उसे बदलना, अंतरण करना ही अनुवाद है। यानी कि जो बात मैंने अपनी भाषा में कही, उसका जो मूल अर्थ मैंने अपनी भाषा में लिखा, अब वैसा का वैसा ही अर्थ
हम जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं उसमें भी वैसा का वैसा ही अर्थ आना चाहिए। तो ये प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। ये बात कर रहे हैं A.H. स्मिथ। और अनुवाद की आवश्यकता, अनुवाद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी प्रमुख जो बातें हैं उनको अपन देखते हैं। पहली है कि भारतीय तथा प्रमुख विदेशी साहित्य को जानने के लिए, यदि हम भारत का जो साहित्य है वह भी विविध भाषाओं में लिखा गया है, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, अपभ्रंश में और हिंदी में लिखा गया है, और अब अंग्रेजी में भी लिखा जा रहा है। और यदि विदेश का जो साहित्य है वो वहां की भाषाओं में लिखा गया है, लेकिन अब हमें सिर्फ हिंदी आती है, हमें संस्कृत नहीं आती, हमें पाली प्राकृत नहीं आती, तो अब उस साहित्य का अनुवाद हिंदी में करना पड़ेगा। या हिंदी के साहित्य जिसको हिंदी नहीं आती वो अंग्रेजी जानता है तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है देश विदेश के साहित्य को जानने समझने के लिए अनुवाद करने की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है विश्व की प्रमुख संस्कृति से परिचित होने के लिए। यदि हम एक देश की दूसरे देशों की संस्कृति को जानना समझना चाहते हैं, यदि हम दूसरे देशों की संस्कृति को जानना चाहते हैं लेकिन वहां की जो भाषा है वो हमें समझ में नहीं आती, तो वहां की कला संस्कृति को समझने के लिए हमें उनके जो भी सांस्कृतिक जो पुस्तकें हैं उनका हिंदी भाषा में अनुवाद करना पड़ेगा, तब हम उनको समझ सकते हैं। और यदि उनको राजस्थान की भारत की संस्कृति को जानना है, समझना है, तो उन्हें यहाँ की कला संस्कृति से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनका अनुवाद उनको अपनी मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में करना पड़ेगा। तो अनुवाद की आवश्यकता देश विदेश की कला और संस्कृति को जानने समझने के लिए भी आवश्यक। तीसरा है विधि एवं न्याय संबंधी जानकारी के लिए, कि जो न्यायालय होते हैं इनके जो एक्ट होते हैं वह अंग्रेजी में होते हैं, या अब अंग्रेजी अगर हमें समझ में नहीं आती है तो उनको जानने समझने के लिए हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में उनका अनुवाद करना पड़ता है। तो विधि, न्यायालय और कानून संबंधी बातों को जानने समझने के लिए भी अनुवाद करने की आवश्यकता पड़ी। चौथा है पर्यटन विश्व के संदर्भ में, कि हमारे भारत देश की जो विरासत है, यहाँ का जो पर्यटन है, यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, यदि हमें यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना है तो यहाँ के पर्यटनों से संबंधित जो इतिहास रहा है उनका अनुवाद हमें विविध भाषाओं में करना पड़ेगा, ताकि विदेशी लोग हमारे यहाँ के धरोहर को, हमारे यहाँ के पर्यटन के ऐतिहासिक स्थलों को पढ़ सके, उनको जान सके और उनको देखने के लिए यहाँ आ सकें। इसलिए पर्यटन स्थलों को जानने समझने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए, कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, यदि किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और वहां उस सम्मेलन में जो भी विचारधारा आए, जो मुद्दे आए, जो बातें आए, उनको अपने देश के लोगों को जानना समझना है, अलग अलग देश के लोगों को जानना समझना है, तो वह अपने अपने मातृ क्षेत्रीय भाषाओं में उसका अनुवाद करेंगे। इसके लिए भी अनुवाद की आवश्यकता है। दूसरे देश के द्वारा किए गए शोध कार्यों के लिए, कि दूसरे देशों में वैज्ञानिक को लेकर, विज्ञान को लेकर, तकनीक को लेकर और नए नए शोध अनुसंधान हो रहे हैं, यदि हमें उनको जानना है, समझना है, तो उसका भी हमें अपनी मातृभाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसका अनुवाद करना पड़ेगा, तब उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देश विदेश में हो रहे शोध कार्यों को जानने के लिए, नवीन नवीन जो खोज अनुसंधान हो रहा है, जो वैज्ञानिक रिसर्च चल रहे हैं, उनको जानने समझने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता है। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए, यदि हम एक धर्म से दूसरे धर्म के ग्रंथों को, अध्ययनों को पढ़ना चाहते हैं, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं, उनके धर्म को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमें उन पुस्तकों का अनुवाद करना पड़ेगा। जैसे गीता है, बाइबल है, रामायण है। यदि विदेशी लोग यही वो इनको जानना चाहते हैं तो अपनी उस भाषा में उनको अनुवाद करेंगे, तभी वो इनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ी। पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता के संदर्भ में भी अनुवाद की विशेष आवश्यकता है। यदि किसी ने अंग्रेजी में कोई रिपोर्ट लिपिबद्ध की और अंग्रेजी को जानने वाले लोग नहीं है, उसे हिंदी में रूपांतरित करना है, अपने दूर ग्रामीण क्षेत्रों तक वो बात पहुंचानी है, तो उसे वो अंग्रेजी में हिंदी में प्रकाशित करेंगे, तो अंग्रेजी से उन्हें उसको हिंदी में भी अनुवाद करने की आवश्यकता पड़ती है। और अगला है विश्व के सभी देशों के परस्पर वैचारिक मतों को से संपर्क बढ़ाने के लिए। यदि हमें विविधता में एकता, पूरे विश्व की विचारधारा को जानना है, समझना है, तो वहां की विचारधारा जो लिपिबद्ध है, वहां का जो साहित्य है, वहां का जो संविधान है, वहां की कला संस्कृति धरोहर है, वहां के आचार विचार रहन सहन है, यदि उनको जानना है, समझना है, तो हमें उनको अपनी भाषा में अनुवाद करना पड़ेगा। और यदि हमारे भारत देश की कला संस्कृति रीति रिवाज परंपराओं को विदेशी लोगों को जानना है, तो उनको अपनी भाषा में यहाँ की कला संस्कृति का अनुवाद करना पड़ेगा, तब उसे वो पढ़कर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे विश्व में आपस में परस्पर वैचारिक भावनाएं बढ़ती हैं और प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। एक दूसरे के प्रति दया, करुणा, ममता, प्रेम आदि भाव उभर कर आती हैं। तो इसीलिए अनुवाद प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अनुवाद से हम विविधता में एकता स्थापित कर सकते हैं, और जो भी हमें देश विदेश की चीजों को जानना है, समझना है, तो उसके लिए अनुवाद प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है। धन्यवाद।